जेसीए का आज एजीएम रखा गया था और इस एजीएम में कई प्रस्ताव लाए गए थे और प्रस्ताव लाने के बाद सभी मेंबर्स ने इसको लेकर डिस्कस किया। उसके बाद क्या कुछ निर्णय लिया गया है ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जेसीए के उपाध्यक्ष संजय पांडे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और नई कमेटी का ये पहला एजीएम था। सर, क्या कुछ प्रस्ताव थे, कितने प्रस्ताव थे और उसके बाद क्या कुछ निर्णय लिया गया? जब भी कोई नई कमेटी आती है तो अकाउंट्स को लेके एक एजीएम कराना होता है। तो ये एडजेंट एजीएम था, क्योंकि अकाउंट्स वगैरह मार्च के महीने में रेडी नहीं हुई थी, तो वो सबको पास कराने के लिए पीछे जो वित्तीय लेखा जोखा था और आगे आने वाले समय में जो हमारा वित्तीय क्या स्थिति होगी, हम कैसे खर्चा करेंगे, कैसे क्रिकेट चलाएंगे, उसको लेके एजीएम था। और जब नई कमेटी आती है, नई एजीएम होती है, तो हर साल के लिए सिलेक्शन कमेटी, सब कमेटी जो वगैरह की गठन होती है प्लेयर को चुनने के लिए, क्रिकेट को चलाने के लिए, कोचेज के लिए, तो वो सबको लेके था। और 3-4 जेसी के हित में, खिलाड़ियों के हित में, संस्था के हित में 3-4 एजेंडे थे, वो सबको लाया गया। आज बहुत खुशी की बात है कि हाउस ने सर्वसम्मत से सारे एजेंडों को पास किया। और जो एक मिश्रण आया है एडमिनिस्ट्रेटिव, बोलिए कि अजय जी एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सौरभ तिवारी नदी में एक अच्छे क्रिकेटर हैं। इनका मिश्रण से ये लगता है कि भविष्य में जो है झारखंड का क्रिकेट बहुत अच्छे हाथों में है। और क्रिकेट जो जहां अमिताभ सर छोड़ के गए थे, उस जगह से क्रिकेट और आगे बढ़ेगा। फ्यूचर में हम और भी धोनी और भी सौरभ तिवारी देखेंगे, ऐसा उम्मीद था। और आज के एजीएम में जो सबसे एक बड़ा महत्व था कि एक हमारे 2 सदस्यों के द्वारा कुछ अनियमितताएं पाई गई थी, कुछ अनुशासन की पाई गई थी, तो सर्वसम्मत से उन दोनों को भी हाउस ने लाइफ टाइम जेसीए से हटा दिया। मतलब मेंबरशिप समाप्त हो गया? समाप्त हो गया जी, बिल्कुल। कौन थे वो 2 सदस्य? जी, हमारे रंजीत सिंह और संतोष कुमार 2 हमारे सदस्य थे। आज के बाद से वो अब सदस्य नहीं हैं। क्या आरोप था उन? और कुछ अनियमितताएं थी, क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर की बातें थी, जो कि संस्था के बायलॉज के हिसाब से काम नहीं था और कहीं ना कहीं से उसे संस्था की बदनामी हो रही थी, अहित हो रहा था। उसको लेके अमिताभ सर जब थे तो वो अनुशासन से कभी समझौता नहीं करते थे, चाहे उनका कोई अपना ही नहीं हो, उसी को आगे बढ़ाते हुए। क्योंकि अजय जी या सौरभ या हम यहाँ पर पावरफुल नहीं है, इस जेसी को 718 लोग चलाते हैं। इन 718 लोगों का मत था, एक स्वर मत था कि संस्था का जो हित नहीं करे, संस्था के जो प्रतिष्ठा के साथ खेले, उसको अभी संस्था का सदस्य बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो सर्वसम्मत से उसको पास कर दिया गया। और कौन कौन से प्रस्ताव थे? और प्रस्ताव तो बताया कि नए सीजन के लिए कोचेज बन गए, नए सीजन के लिए सेलेक्टर बन गए, नए सीजन के लिए सारे 24 जिले में क्रिकेट कैसे चलेंगे, उनके लिए हम क्या वित्तीय लेखा जोखा रखें, उसको पास कर दिया गया। और हमारी टीम को और क्या फैसिलिटी देनी चाहिए, और बाकी सुझाव आए कि जिला में क्या दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ ग्राउंड्स की दिक्कत है, कैसे हम उनको दूर करेंगे, ये सब पर चर्चा हुई और हम लोगों ने लिया है। और जो हम लोगों ने 6-7 एजेंडा पास किया, उस पर हम काम करेंगे। और अगला जब एजीएम होगा तो निश्चित तौर पर ये एजेंडा को हम लोग कंप्लीट करके फिर एजीएम में जाएंगे। ये प्रस्ताव की हो गई बात, और जो इंटरनेशनल मैचेस होने हैं उसको लेकर भी कुछ डिस्कस किया गया? जी नहीं, आज एजीएम में इंटरनेशनल मैच को लेके कोई डिस्कशन नहीं हुआ। बहुत जल्दी ही फिर हम लोग एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को बुलाएंगे और 30 नवंबर को भारत और अफ्रीका का एक दिवसीय मैच होने जा रहा है, तो उसकी एक तैयारी को लेकर मीटिंग होगी। और एक अमिताभ सर ने एक ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि एक सिस्टम काम करता है और वो सिस्टम पर ही हम लोग काम करेंगे, क्योंकि रांची का एक इमेज जो है मैचेस कराने के मामले में पूरे वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में बहुत ऊपर है। तो उस चीज़ पर ही उस जो अमिताभ सर ने एक रोड मैप तैयार करके गया, उसी पर हम लोग काम करेंगे और 1 सप्ताह के अंदर हम लोग तैयारी समिति की बैठक कर लेंगे। अंतिम प्रश्न, इससे कुछ ऐसा सार निकला जो आम लोग समझ पाए क्रिकेट से संबंधित? जी, एक छोटा सा समरी जो आम लोग तक पहुंचे, जो क्रिकेट फैंस हैं उन तक जाने। निश्चित तौर पर झारखंड में 2004 के बाद, गठन के बाद, झारखंड में अगर आप कुछ कह सकते हैं कि हम झारखंडी हैं, तो वो जेसी है, अमिताभ चौधरी, महेंद्र सिंह धोनी था, जिससे लोग देश में लोग गर्व से कहते थे हम झारखंड से हैं। हम कहीं जाते थे तो लोग बोलते थे अच्छा धोनी के शहर से हो, तो झारखंड को पहचान दिलाया झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने। आज सर नहीं रहे तो एक बार हम लोग सारे मेंबर्स अपने आप को कमज़ोर मान रहे थे कि शायद हम लोग उस ओर आगे बढ़ेंगे कि नहीं, लेकिन जो मेंबरों का सपोर्ट है, समर्थन है, जो जोश है, इससे आपके माध्यम से झारखंड के लोगों को, खिलाड़ियों को, यहाँ की जनता को ये बताते हैं कि अमिताभ सर ने जो एक मानक स्थापित किया है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। और जितना लोग गर्व से महसूस करते थे कि हम झारखंड के रहने वाले, हमारे पास क्रिकेट एसोसिएशन, हमारे पास धोनी है, उससे वो चीज़ और हम बढ़ाएंगे। उसको हम लोग कहीं भी गिरने देने का प्रयास नहीं करेंगे और वो निश्चित तौर पर बढ़ेगा सभी के सपोर्ट से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, आज
नई कमेटी का पहला एजीएम आयोजित किया गया था और इस एजीएम में बहुत सारे प्रस्ताव पर मुहर लगी है। साथ ही 2 ऐसे मेंबर थे जिनकी सदस्यता लाइफ टाइम के लिए रद्द कर दी गई है। उसके अलावा आने वाले समय में बहुत सारे क्रिकेट को लेकर जेसीए क्या कुछ करेगा इसको लेकर भी चर्चा की गई है और इससे कहीं ना कहीं राजधानी वासियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट के दृष्टिकोण से तमाम जो कार्य हैं वो किए जाएंगे। किस तरह से अन्य जिले जो हैं वहाँ पर किस तरह से क्रिकेट आगे बढ़े और उसको लेकर जेसीए प्रबंधन क्या कुछ करेगा इसको लेकर डिस्कशन किया गया है और उस पर आने वाले समय में अमल भी किया जाएगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।